हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। तो पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव। मतलब अपन को पहले पांच मल्टीपल बताना है। तो क्या हो गए, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मल्टीपल कैसे निकालते हैं। तो फाइव फाइव के पांच मल्टीपल क्या होंगे। तो पहले तो मैं लिखता हूं 5 × 1 = 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20 एंड 5 × 5 25। तो ये पांच मल्टीपल हो गए फाइव के। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना, मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ फाइव = 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर यहां पे लिख रहा हूं। 8 का बताओ, 8 का क्या होगा। 8 × 1 8, 8 × 2 16, 8 × 3 24, 8 × 4 32, 8 × 5 40। तो इसके मल्टीपल क्या हो गए, 8 के मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट ऐसे लिखना, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो कितना है, 8 16 24 32 एंड 40। ये हो गया। इधर भी लिख देना फर्स्ट फाइव, क्योंकि फर्स्ट फाइव पूछे तो फर्स्ट फाइव आप लिख देना। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड का आंसर के लिए मैं ये रफ कर रहा हूं। थर्ड पार्ट क्या है, इसका आंसर वैसे लिखना है 9 × 1 9, 9 × 2 18, 9 × 3 27, 9 × 4 36, 9 × 5 45। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 9। क्या हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया एंड 45 हो गया। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिया कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे भी मैंने करके बता दिया। ठीक है, तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। मतलब इनको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे जो 35 है वो इन सब में से क्या हो सकता है, किस कौन सा करेक्ट होगा। 35 देखो कौन कौन सी कंडीशन है। मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 का मल्टीपल है क्या, 35 नहीं है। मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है क्या, 35 है। 7 5 जो 35, मतलब 7 का मल्टीपल है। जैसे मल्टीपल ऑफ 7 कितना होता है, 7 5 जो 35 है। तो 7 5 जो 35 है, इसका मतलब 7 का मल्टीपल है। तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 7। 15 क्या है, ऊपर देखो, मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7 है, नहीं है। मल्टीपल ऑफ 70 है, 70 का तो है ही नहीं, क्योंकि 15 से बड़ा है भाई। फैक्टर्स ऑफ 30 है, क्योंकि फैक्टर बोला है। फैक्टर क्या होता है, ऐसा होता है फैक्टर। 30 को कैसे लिखते हैं अपन, 15 × 2। तो 15 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है, तो 15 इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 30। तो फिर इसको डी से मिला दो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है 16। 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है क्या, है, क्योंकि 8 × 2 कितना होता है, 16 होता है। तो 8 × 2 16 होता है, तो है। तो ये इससे मिला दो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है 20। 20 क्या है, इनमें मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं है। मल्टीपल्स ऑफ 7 है, नहीं है। मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है। फैक्टर ऑफ 30 नहीं है। फैक्टर ऑफ 50 नहीं है। फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर है, क्योंकि 20 × 1, 20 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, तो 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ, फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखो, 25। 25 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है, नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7 है, नहीं है। मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है। फैक्टर ऑफ 30 नहीं है। फैक्टर ऑफ 50 है, यस है, क्योंकि 50 25 × 2 होता है। तो 25 इज द फैक्टर ऑफ 50। और बाकी बच गया 70। तो मल्टीपल ऑफ 70 वो किसी का पार्ट इनमें से है ही नहीं, तो किसी का है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा।
तो ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो या इसमें क्या बोला है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको मल्टीपल ऑफ 9 बताने अप टू 100 तक कितने 9 के मल्टीपल होंगे वो बताने हैं। तो बहुत ईजी है, 100 तक बताना है तो लिखते जाओ मल्टीपल। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27, 9 into 4 36, 9 into 5 45, 9 into 6 54, 9 into 7 63। यहाँ पे लिख देता हूँ 9 into 8 72, 9 into 9 81, 9 10 जा 90। ठीक है, फिर 9 11 जा 99। तो ये यहाँ तक हो गया। अब 99 9 इंटू 12 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 108। तो 108 का अप टू 100 बोला है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 कितने होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 18 27 36 45 54 63 72। ठीक है, 81 90 एंड लास्ट 99। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे चैनल के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, ये लेक्चर समाप्त हुआ।